Hello students, once again I am here to teach you your Sanskrit lesson number 7 जो हाफ मैंने आपके फर्स्ट वाले पार्ट 1 में कंप्लीट किया था और हाफ अभी यहाँ कंप्लीट करने हम जा रहे हैं। तो उसका नेम है लेसन नंबर 7 का संहति ही कार्य साधिका, यानी कि यूनिटी एकम्प्लिशेस द टास्क। हम एक संगठन अगर बना देते हैं तो संगठन से कोई भी कार्य आसानी से हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हमने हितोपदेश के बारे में बहुत कुछ सुना जाना, और इसमें एक गोदावरी तीर के किनारे एक बहुत बड़ा सिमड़ा का वृक्ष था। वहाँ पर दूर दूर देश से पंछी आते थे रात को रुकने के लिए। वहाँ पर एक लघुपतनक नाम का कौवा भी आया था, जिसने देखा सुबह सुबह में कि यमराज का भाई जैसा एक शिकारी वहाँ पर घूम रहा है। तो उसने कहा कि सुबह में ही ऐसे अनिष्ट दर्शन हो गए, पता नहीं आगे क्या अनिच्छनीय देखने को मिलेगा। और ऐसा सोचकर वो बहुत व्याकुल हो जाता है। तो उसके बाद वो जो शिकारी था वो क्या करता है कि चावल के दाने जो है वो नेट बिछाकर उसके ऊपर स्प्रेड करता है। तो उसी वक्त और वो खुद पेड़ के पीछे छिप जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर कबूतरों के राजा जो चित्रग्रीवा नाम का था वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। तो उन लोगों ने देखा नीचे ज़मीन पर ऐसे चावल के दाने स्प्रेड किए हुए हो। तो वो कबूतर सारे लालची हो गए कि हम भी नीचे उतरे और उसमें से हम कुछ खाए, ठीक है। पर उस वक्त कबूतर के जो राजा थे वो बड़े बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि तनिक सोचो कि ऐसे जंगल में, निर्जन वन में आपके लिए दाने किसने कहा, जहाँ कोई इंसान ही नहीं दिखता है वहाँ पर आपके लिए दाने, चावल के दाने किसने स्प्रेड किए होंगे। मुझे तो इसमें कुछ अच्छा ही नहीं दिखाई देते। तो वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चावल के दाने की लालच में हम कोई बहुत बड़े अनिष्ट में फंस जाए। तो हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि अच्छे से पचने वाला खाना, अच्छा बेटा यानी कि बुद्धिशाली बेटा, अच्छी से कमाई हुई लक्ष्मी, धन, और हर किसी के द्वारा प्रशंसित हो ऐसे राजा, फिर सोचकर कहा हुआ और सोचकर किया हुआ अगर हमें मिल जाए तो वो लंबे समय तक चेंज होता नहीं है, यानी कि एज इट इज़ रहता है, पर ऐसा मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो आसानी से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इतनी आसानी से हमें चावल के दाने मिल जाएंगे, उनका कहना ये ही था, ठीक है। अब आगे तो कहते हैं एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत् आह किम एवं उच्यते। अच्छा, तो ऐसे वचन सुनकर कोई एक अभिमानी जो कबूतर था वो कहता है क्या आप ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों कहते हो। वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपातकाले युपस्थिते। जब मुसीबत आती है, युपस्थिति यानी आती है, आपातकाले यानी कि कैलेमिटीज, मुसीबत, जब मुसीबत आती है तो वृद्धानां वचनम ग्राह्यम यानी कि बड़े बुजुर्ग के वचन को हमें स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए। पर सर्वत्रमेव विचारेण, पर हमेशा अगर हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसे ही शंकाशील स्वभाव से अगर हम देखते हैं तो भोजन अपि अप्रवर्तनम, तो हमें खाना भी खाना भी नसीब नहीं होगा। तो हर कोई जगह हमें ऐसे शंकाशील, डाउटफुल नेचर से देखना नहीं चाहिए। और ऊपर से उसने क्या कहा, उक्तम च, और उसने कहा शंका भी ही सर्वम अक्रांतम, शंका भी सर्वम अक्रांतम। तो जो कुछ अभी हमारे आसपास हमें दिखता है या फिर हम क्रिएट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो शंका से ही होता है। तो हमें हर किसी में शंका करनी नहीं चाहिए। और अगर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उन सब में अगर हम डाउटफुल नेचर से देखते हैं तो अन्न, ये संदेह देख लेना, सर्वम प्लस अक्रांता प्लस अन्नम, ठीक है। तो कहते हैं कि अन्नम पानम च दुर्लभम, यानी कि खाना पीना सब कुछ पाना मुश्किल हो जाएगा। प्रवृत्ति एक पुत्र कर्तव्य, यानी काम कहाँ किया जाए। अगर हर जगह हम डाउटफुल नेचर से ही देखते रहेंगे तो काम कहाँ किया जाए।
जीवितव्यम कथम नु वा, कैसे जिया जाए। हर किसी में अगर हम डाउट से ही देखते हैं, डाउट से ही कार्य करते हैं, डाउट से ही हम खाना पीना देखना सब कुछ, हर किसी में हम शंकाशील नेचर से ही देखते हैं, तो वो कहता है कि खाना पीना भी हमारे लिए मुश्किल, आसपास हर कोई जगह अगर हम शंका से ही देखते हैं तो खाना पीना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कोई प्रवृत्ति कोई कार्य करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और जीना सबसे इम्पोर्टेंट, जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी न किसी में थोड़ा सा तो भरोसा रखना पड़ता है, ऐसा वो कहता है। तो आइए दोनों का इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सादर्पम् अवदत्। हियरिंग दिस समवन पिजन सेड विथ प्राउड, आहा किम एवं उच्यते, व्हाई इज इट सेड लाइक दिस। वृद्धानां वचनं ग्राह्यम्, इंडीड यस, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम्। आपातकालीन उपस्थिति, आपातकालीन उपस्थिति को हम आगे लेते हैं। इंडीड व्हेन द टाइम ऑफ कैलेमिटीज कम, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम, द एडवाइस ऑफ ओल्ड पीपल शुड बी एक्सेप्टेड। ग्राह्यम यानी कि एक्सेप्टेड। सर्वत्र एवं विचारेण, बाय थिंकिंग दस एवरी टाइम, भोजने अपि अप्रवर्तनम, इवन ईटिंग फूड विल बी इम्पॉसिबल। अप्रवर्तनम यानी कि इम्पॉसिबल। उक्तम च, एंड इट इज सेड, और ऐसा कहा जाता है कि शंकाविहि सर्वम अक्रांतः, एवरीथिंग इज स्प्रेड, एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय डाउट्स। एवरीथिंग इज सराउंडेड, एवरीथिंग इज स्प्रेड बाय डाउट्स। अन्नम पानम च दुर्लभम, फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या, वेर शुड एक्टिविटी बी प्रोसीडेड, वेर शुड एक्टिविटी बी प्रोसीडेड। जीवितव्यम कथम नु वा, एंड हाउ शुड लाइफ बी लीड, और कैसे जिंदगी को जिया जाए। ठीक है, हाउ शुड लाइफ बी लीड। ओके, उसके बाद हमें बताया गया है तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोतः तत्र जाले उपाविशन्। उसका ये जो प्राउडी इंसान कहा, प्राउडी पिजन था, उसका कहा सुनकर सर्वे कपोतः, सारे पिजन जो थे वो तत्र जाले उपाविशन्, वहाँ पर जाल में बैठ गए, उतर गए। ठीक है, उतर कर बैठ गए। उपाविशन् यानी कि बैठ गए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्, बाद में वो सब जाल में फंस गए। अथ जालवतः ते यस्य वचनेन तत्र समपतन् तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म, यानी कि वो भी पास्ट टेंस का ही हिस्सा है। अगर हम आगे अ नहीं लगाते, पीछे स्म लगाते, तब भी वो पास्ट टेंस ही बन जाता है। ठीक है, कुर्वन्ति प्रेजेंट टेंस है, पर पीछे स्म अगर लग जाता है तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। तो कहते हैं अथ जालबद्धा ते यस्य वचनेन, जिसके कहने से वो सब जाल में फंस गए, वहाँ पर जाल में फंस गए। तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म, वो लोग अब वो जो जिसके कहने से वहाँ पर फंस गए जाल में, उसकी टीका करने लगे। ठीक है, तिरस्कारम, उसका तिरस्कार करने लगे, उसकी टीका करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा, उसकी तिरस्कार के, उसकी टीका को सुनकर चित्रग्रीवः अवदत्, वो जो बड़े बुजुर्ग पिजन था वो कहता है विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, यानी कि कैलेमिटीज में, आपत्ति काल में विस्मय पाना, आश्चर्यचकित हो जाना, या फिर अब क्या करेंगे ऐसा हतप्रभ हो जाना, ये का पुरुष लक्षणम, का यानी कि कायर पुरुष के लक्षण है। बहादुर पुरुष के लक्षण नहीं है। उसको तो एट ए टाइम डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। तद अत्र धैर्य अवलंब इदानीम एवं क्रियताम, तो अब हमें धीरज से काम लेना है। धैर्य अवलंब यानी धीरज रखकर इदानीम एवं क्रियताम, ये करना है। क्या करना है हमें? सर्वैः एक चित्ते भूय जालम आदाय
उड्डीयताम, क्या कहते हैं, सर्वैहि, सब पिजन, एक चिते भूया यानी एक होकर, एक जैसा सोचकर, जालम आदाय, जाल को लेकर, उड्डीयताम, उड़ते हैं। चलो अब हमें ये करना चाहिए, ठीक है। और किसी को ये इसने किया, उसने किया, किसने किया, ये सब अभी टाइम नहीं है, ठीक है। ये सब किसी को कोसना अभी ये टाइम नहीं है। फिर हम कहते हैं कि अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति ही कार्य साधिका, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर, छोटी छोटी चीज़ें अगर जो मिल जाती हैं तो उसकी यूनिटी से बड़े बड़े टास्क भी हल हो जाते हैं। तृणैर तृणैर गुणत्वम आपन्नैहि, तृणैर गुणत्वम आपन्नैहि, यानी कि जो ग्रास होता है उसका छोटा छोटा जो ग्रास होता है उसको सब साथ में मिला देते हैं, उसको गूंथ देते हैं तो इसकी बड़ी रस्सी बन जाती है, रोप बन जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, बध्यन्ते मत दंतिनः, इससे बहुत बड़ा जो एलिफेंट है वो भी बंधा जाता है, ठीक है। तो इससे हाँ यही कहते हैं कि बहुत बड़ा एलिफेंट, यस, इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, बराबर, यानी कि बहुत बड़ा जो एलिफेंट है वो भी इससे बंधा जाता है। जबकि आप घास के एक तणखला से अगर हाथी को बांधने जाओगे तो बंधा जाएगा नहीं, पर ये घास के छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उसको पहले वीविंग करते हैं और बहुत बड़ा रस्सा बना देते हैं, तो उस रस्से से मदमस्त जो हाथी है, एलिफेंट है, उसको भी हम बांध सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन्। Having heard that speech of him, all the pigeons sat down on the net. अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्. Then all of them were trapped by the net. अथ जालबद्धाः ते यस्य वचनेन तत्र समपतन् तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म. Now being bound by the net, they criticized. Now being bound by the net, they criticized the pigeon whose advice they got there. ठीक है, जिसकी सलाह उन्होंने वहाँ पर ली थी उसकी वो क्रिटिसाइज करने लगे, टीका करने लगे, उसको कोसने लगे. तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्. हैविंग हर्ड हिम क्रिटिसाइज्ड, चित्रग्रीवा सेड, क्या कहता है वो, विपत्काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणः. टू बी सरप्राइज्ड इन डिफिकल्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कावर्डली पर्सन यानी कायर इंसान. ठीक है. तद अत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीम एव क्रियताम. सो होल्डिंग करेज, ठीक है, धीरज धर के, यानी कि सो होल्डिंग करेज, नाउ लेट दिस बी डन. चलो ये किया जाए. क्या किया जाए? सर्वैः एकचित्तीभूय जालम आदाय उड्डीयताम्. Being of one unitedly fly away taking the net. यतः यानी कि बिकॉज, क्यों हम नेट के साथ क्यों उड़े? बिकॉज, क्योंकि अल्पानाम अपि वस्तूनां संहतिः, द यूनिटी ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स, संहतिः कार्यसाधिका. अल्पानाम अपि वस्तूनां यानी कि द संहतिः, अल्पानाम अपि वस्तूनां संहतिः यानी कि द यूनिटी ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स कार्यसाधिकाः कंप्लीट्स द टास्क. अब बध्यते मत दंतिनः, उसको पहले लेते हैं. द ह्यूज एलिफेंट कैन बी टाइड, किससे? तृणैर गुणत्वम आपनैः, विद द रोप ऑफ ग्रास. ठीक है, आपनैः यानी कि ग्रास. तो ग्रास जो छोटे छोटे तिनकों से बनाया हुआ, छोटे छोटे घास से बनाया हुआ जो आपनैः रोप है, उससे बड़ा, बहुत बड़ा वो जो मदमस्त हाथी है
वो भी बंधा जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताया गया है। तो पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। द यूनिटी ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स कंप्लीट द टास्क, द ह्यूज एलिफेंट कैन बी टाइड विद द रोप ऑफ ग्रास। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट वाला पैरा है उसको देख लेते हैं। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः झालम आदाय उत्पतिताः। ऐसा सोचकर सारे कबूतर जो थे वो जाल के साथ, जाल को लेकर, आदाय झालम आदाय यानी जाल को लेकर, उत्पतिता यानी कि उड़े। ततः सव्याधः तान जाल अपहारकान अवलोक्य पश्चात धावति। तो उसके बाद जो शिकारी था वो देखता है कि जाल को लेकर ये लोग जा रहे हैं, तो उसके पीछे ऐसा देखकर कि ये तो जाल को लेकर जा रहे हैं, ऐसा देखकर उनके पीछे तत्पश्चात धावति, धावति यानी कि दौड़ता है, उनके पीछे दौड़ता है। परंतु तान सुदूरं गतान दृष्ट्वा व्याधः प्रतिनिवृत्तः। परंतु तान सुदूरं गतान दृष्ट्वा, पर उनको बहुत दूर जाते हुए देखकर, व्याधः शिकारी, प्रतिनिवृत्तः यानी कि वापस आ गया, वापस आता है। लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा, लुब्धकम यानी कि लोभी, लालची, लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा यानी कि वो जो लालची वो शिकारी था उसको वापस जाता हुआ देखकर चित्रग्रीवः अवदत्, वो जो पिजन का राजा था वो कहता है, हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयं गच्छामः। हिरण्यक नाम का मेरा एक चूहा मित्र है, उसके पास वयं गच्छामः, हम लोग जाते हैं। स अस्मान् बंधनात् मुक्तान् करिष्यति, वो हमें बंधन से मुक्त कर देगा। ततः ते मूषकराजस्य समीपम समगच्छन्, तो उसके बाद वो सब मूषकराज यानी कि वो जो हिरण्यक था वो चूहों का राजा था, तो मूषकराज के पास यानी कि चूहों का जो राजा था उसके पास जाते हैं, पहुंच जाते हैं। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन, चित्रग्रीव का मित्र जो मूषकराज था उसके द्वारा स्वकीय तीक्ष्ण दंते, स्वकीय यानी खुद के, तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण, दंते यानी दांतों से, सर्वेषां बंधानि छिन्नानि, हर किसी का बंधन जो था, हर किसी का जो बॉन्डेज था उसको छिन्नानि यानी कि तोड़ देता है। चित्रग्रीवः अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्टदेशान् समगच्छत्। चित्रग्रीवा जो था वो भी हिरण्यक का आभार मानकर अपने परिवार के साथ जो देश वो जाना चाहता था वहाँ पर वो जाता है, चला जाता है। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालम आदाय उत्पतिताः, thus thinking all the pigeons flew away taking the net. ततः स व्याधः तान् जाल अपहारकान् अवलोक्य पश्चात् धावति। Then the hunter ran after them, seeing them carry away the net. परंतु तान् सुदूरं गतान् दृष्ट्वा व्याधः प्रतिनिवृत्तः। But seeing them gone far away, the hunter went back. लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्। Having seen the hunter gone back, चित्रग्रीवा said, हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयं गच्छामः। We will go to my friend Hiranyaka, the king of mice. स अस्मान् बन्धनात् मुक्तान् करिष्यति, he will free us from the bondage. ततः ते मूषकराजस्य समीपं समगच्छन्. Then they went to the king of mice. चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीयैः तीक्ष्णैः दन्तैः सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि. The ties of all were cut by Chitragriva's friend, the king of mice, with his sharp teeth.
चित्रग्रीवः अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथा इष्टदेशान् समगच्छत्. Chitragrива also went to the desired place after giving thanks to हिरण्यक. यहाँ पर हमारा जो 7th लेसन था संहति ही कार्य साधि का थोड़ा लंबा था, इसीलिए हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है. आई होप कि आपकी समझ में आया होगा. और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको पूछना है या डिफ़िकल्टी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में जाके या फिर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं. आई विल गिव यू आंसर. तो यहाँ पर हमारा जो 7th लेसन है वो हम कंप्लीट करते हैं और मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा इसमें.